महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ज़ीशान सिद्दीकी ने आज सुबह एनसीपी अजीत पवार गुट खेमा ज्वाइन कर लिया है। इसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी, लगातार ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जाकर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। और आज इन खबरों पर मुहर लग गई है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीते दिन भी ऐसे अपडेट्स आ रहे थे और वो खुद भी लगातार ट्वीट कर रहे थे इस तरीके के कि इस सीट पर उनकी दावेदारी थी और वो विधायक भी हैं। बांद्रा ईस्ट की जो सीट है जहां पर महाविकास अघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या कुछ पूरे अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है, हमारे साथ एक अभय हैं। अभय जी से हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अभय जी, कल जिस चीज़ को लेकर आप और मैं चर्चा कर रहे थे, आज वो बात सच हो गई है। ये जो है ज़ीशान सिद्दीकी को एनसीपी ने टिकट दे दिया है। उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की और उन्हें टिकट मिल गया। अब वो जो है चुनाव बांद्रा पूर्व सीट से एनसीपी के उम्मीदवार होंगे। पहले पिछली बार कांग्रेस के थे। ज़ीशान का जो मुकाबला है वो अब होगा वरुण देसाई से। वरुण देसाई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं। मतलब मुकाबला अब बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे गुट है वो यहाँ से नहीं लड़ेगा, ये साफ हो गया। जो उनके बीच बात कही जा रही थी कि शिवसेना शिंदे गुट ये कह रहा है कि ये हमारी मजबूत सीट रही है तो ये हमें दिया जाए, ये सीट हमें दी जाए। बीजेपी तृप्ति सावंत को उतारने को थी यहाँ से, जिनके हस्बैंड पहले यहाँ पति लड़ते रहे हैं और बाद में उन्होंने भी एक बाई इलेक्शन यहाँ से तृप्ति सावंत ने जीता है। तो वो भी बीजेपी भी कह रही थी कि हमें ये मिले और ये जो है शिंदे गुट कह रहा था कि हमें ये सीट मिले। लेकिन शायद ज़ीशान को यानी कि एनसीपी को ये सीट इसलिए दी गई है क्योंकि अभी जो हत्या हुई बाबा सिद्दीकी की, तो उससे जो माहौल बना है, एक इमोशंस हैं लोगों के, सिंपैथी वोट है, वो मिलेगा। शायद ये सोच के दिया होगा। और वो वहाँ जीते भी हैं पिछली बार, तो इसलिए भी उनकी दावेदारी मजबूत थी। सिटिंग एमएलए हैं उस सीट से। और अभी उनका बयान भी आ गया है ज़ीशान का कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो अजीत पवार का कि उन्होंने हमें टिकट दिया और अब की बार और भारी मतों से वो जीतेंगे। इस तरह का उनका एक बयान है। अपने पिता का अधूरा सपना, पहले आपको बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आगे कैसे देखते हैं अपना भविष्य राजनीति में? परसों आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए। मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रे पूर्व। अपने पिता का भी कह रहे हैं कि वो अधूरा सपना जो था उसे पूरा करेंगे। हाँ, पिता की बात इसलिए करें, बाबा सिद्दीकी का एक मतलब बड़ा नाम था। वो ये भी कहा जाता है काफ़ी लोगों की मदद वगैरह करते थे। बॉम्बे वेस्ट में उनका ऐसे ही नहीं कोई इतने साल तक विधायक रह लेता है या इतनी चर्चा में, बॉलीवुड से लेके और राजनीति में भी उनका अच्छा कद था। कम से कम महाराष्ट्र में तो था ही, मंत्री भी रहे और 48 साल से थे। तो अब ज़ीशान का यही कहना है कि हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे और लोगों का जो है जो भी बन सकेगा करेंगे, उनका सपना पूरा करेंगे। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। हालिया जो घटनाक्रम हुआ सिद्दीकी परिवार में, चाहे बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर की बात हो या उसके बाद लगातार ज़ीशान के ट्वीट्स जो आ रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, हम ये इस तरीके की चीज़ों का जवाब देंगे। तो क्या इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जब वोट होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वोट करने जाते हैं, तो क्या एक सिंपैथी वोट का फ़र्क पड़ता है?
हाँ बिल्कुल, इसका तो मतलब असर होता और ही ये है। एक तरीके से एक नेशनल इशू भी बन गया है। नेशनल इशू है, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आया। और तो इस तरह से हत्या हुई है तो उसका सिंपैथी तो मिलता ही है। मतलब जो कैंडिडेट है उसे सिंपैथी वोट मिलेगा। कई जगह आप देखिए बाई इलेक्शन जहाँ हुए तो ज़्यादातर सीटों पे मतलब सिंपैथी वेव की वजह से लोग चुनाव जीते। लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा कि चलिए जो है इनके पिताजी या किसी की डेथ हो गई तो चलिए वोट दे दें, तो वो तो लाभ मिलेगा। इस तरह के बयानों से भी पब्लिक के बीच एक मैसेज जाता है कि हाँ, मतलब ये कोशिश इनकी चुनाव में रहेगी कि हर चुनावी रैली में, हर भाषण में कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को, अपने पिता को लाया जाए। मतलब लाने का मतलब उनका नाम लिया जाए, है ना। तो वो माहौल जो बना है उसका फ़ायदा मिले, ये कोशिश रहेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए सीट भी एनसीपी को मिली है, नहीं तो एनसीपी यहाँ से नहीं लड़ी। शिवसेना की सीट थी ये, और ये सीट अब मिली है एनसीपी को, इसीलिए कि ये जो माहौल बना है तो इसका फ़ायदा उठाया जा सके। और इस पे अब देखिए इस सीट पे फाइट तगड़ी होगी, क्योंकि ये जो उद्धव ठाकरे गुट के जो वरुण देसाई हैं, तो ये शिवसेना की भी ये जो बांद्रा ईस्ट सीट है उनका भी गढ़ रही है एक समय रही। पिछली बार जीसान यहाँ आए और वो भी इस वजह से मुकाबला जीते थे क्योंकि तृप्ति सावंत जो पहले शिवसेना की कैंडिडेट रही थी, जीती भी थी, वो निर्दलीय उतर गई थी। इस वजह से जीसान 5,000 वोटों से जीत गए और तृप्ति ने 24,000 20,000 कुछ वोट हासिल किया था। उधर वोट काटे उन्होंने शिवसेना हाँ, के। उन्होंने शिवसेना के वोट निर्दलीय उतर के काट लिए, तो शिवसेना का कैंडिडेट वहाँ पे 5,000 कुछ वोटों से हार गया। और इसका फायदा मिला सीधा जीशान को और वो एमएलए बन गए। पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था क्या इन्हें कांग्रेस ने निष्कासित किया था। ये हुआ था इसलिए क्योंकि इनके पिताजी ने इसी साल फरवरी में, जो बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ के एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। एनसीपी अजीत पवार गुट ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जुलाई में हुआ था एमएलसी का चुनाव 11 सीटों पे। तो विधानसभा में क्रॉस वोटिंग कुछ कांग्रेस के विधायकों ने की थी, ऐसा आरोप उस समय लगा था। फिर कांग्रेस ने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपनी आंतरिक जांच की और उनका कहना है कि ये जो जीशान सिद्दीकी हैं, इन्होंने भी पार्टी की जो एक वो था, कहना था कि जिसे वोट दीजिए, उसे वोट इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए इन्हें हम निष्कासित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारी अपडेट्स हैं अभी के लेटेस्ट। जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, बांद्रा ईस्ट सीट से एमएलए भी हैं, सिटिंग एमएलए हैं। अब वो आज जो हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए हैं और उनको टिकट भी मिल गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं अगले महीने की 20 तारीख को। एक चरण में ही वहाँ पे वोटिंग होगी तमाम 288 सीटों के लिए और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ललन टॉप पर लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और तमाम विधानसभा चुनाव के कवरेज जारी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।